तो भाइयों मैं अभी रेडी होकर शूट पे जा रहा था क्योंकि मुझे पूरे साल एक रियलिटी शो का वेट नहीं करना पड़ता काम निकालने के लिए। बट ये शर्दुल अंकल इन्होंने मेरे लिए कल स्टोरी डाली थी तो मैं इनको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो अंकल ने कहा था कि वो जिस इंडिया से आते हैं वहाँ पे अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है। पर शायद अंकल आप गलत जगह से आते हो, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि तुम उसकी इज्जत करोगे जो तुम्हें सामने से इज्जत देगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप और आपके जैसे और भी अंकल जितने भी लोग ऑफेंड हो रहे हैं और जितने भी मीडिया हाउसेज इससे ऑफेंड हो रहे हैं, इज्जत कमाई जाती है, उम्र से खरीदी नहीं जाती। अगर कोई 40-50 साल का आदमी आके आपकी गांड में लात मारेगा तो आप उसके पैर थोड़ी ना छूओगे, है ना। दिमाग लगाओ। आई एम टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने लिए तो स्टैंड लूंगा। मैं सामने वाले की उम्र देख के थोड़ी बोलूंगा अरे हाँ ये तो बड़े हुए उम्र में, इनको ये मेरे को शो से निकाल दिया, कोई बात नहीं। इनके बारे बहुत सारे मीडिया हाउसेस और प्रिंसेस भाई के जितने भी सारे फैंस हैं वो लोग मेरे को कह रहे हैं कि ओ ये तो नेगेटिव पीआर करवा रहा है। मैं नेगेटिव पीआर नहीं करवा रहा हूं, मैंने अभी तक पीआर करवाई भी नहीं। मैं पीआर करवाऊंगा, मुझे कल परसों तो पता चला है कि पीआर करवाते भी कैसे हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहा हूं और मैं एपिसोड की वो क्लिप्स दिखा रहा हूं जो एक्चुअल में हुई है। एक्चुअल में कुछ भी कट नहीं कर रहा, एक्चुअल में दिखा रहा हूं। अब अगर उसमें आप नेगेटिव दिख रहे हो तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि आपने कुछ नेगेटिव किया है। किधर? तो देखो मेरे साथ तो अनफेयर हुआ ही है, लेकिन बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ना उन सब के साथ भी अनफेयर हो रहा है, क्योंकि उन सबको बोला था कि आपको एक लिमिटेड सामान लेके जाना है और आपको अंदर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन प्रिंस नरूला भाई के लिए उनका पर्सनल बटलर भी आया है, शिवित भाई। शिवित भाई के बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है जब मैं सेट पे भी गया था ना प्रोमो शूट के लिए 2 दिन पहले, और फिर जब मैं सेट पे भी गया था मैं शिवित भाई की गाड़ी में गया था, मैं उनके घर भी गया था उनसे मिलने। वहां पे हमारे और भी दोस्त मिले थे। आई लेजिट कंसिडर्ड हिम लाइक एन एल्डर ब्रदर भाई, लाइक लेजिट लेजिट। और वो मेरे को एडवाइस भी देते थे शो के बारे में कि ये बोलना, क्योंकि उनको रियलिटी शो का एक्सपीरियंस था तो मैं भी सुनता था। एंड मैं जब अभी एपिसोड देख रहा हूं, मैं एक दिन हुआ मेरे को गए हुए, ब्रो ही स्विच्ड साइड्स। व्हाट द फक भाई, मैं टीवी एक्टर्स फेक हैं इतना ये मैं देख रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर लेते हैं। शिवित प्रो। तो ये पूरा मैसेज शिवित भाई के फैंस के लिए है, जो कि एक्चुअली में पूरे के पूरे प्रिंस नरूला के फैंस हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शिवित भाई इज द बिगेस्ट लटक इन द शो। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लटक देखे हैं भाइयों, लेकिन मैंने इससे बड़ा नहीं देखा। मतलब अगर प्रिंस भाई को कॉफी भी चाहिए होगी वो ऐसे हाथ करेंगे, शिवित तुरंत भागते भागते आएगा कॉफी लेके, उस हाथ में फिट भी कराएगा, ग्लास भी उसी साइज का लेके आएगा। शिवित भाई यू हैव एक्चुअली आई एम एक्चुअली हर्ट, लाइक मैंने अभी शिवित को डीएम भी किया इंस्टाग्राम पे कि बड़े भाई आई एम एक्चुअली फकिंग हर्ट, वी वर गुड। और मैंने फिर अनफॉलो किया। मैंने ब्रो मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा है भाई। स्वीट भाई व्हाट द फक। तो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कि मैं इस रियलिटी शो में बड़ा होने नहीं आया था, मैं बड़ा था इसलिए रियलिटी शो में आया था। ये लोग मेरे से सिर्फ उम्र में बड़े हैं, बाकी किसी भी चीज में नहीं। मुझे पूरे साल वेट नहीं करना पड़ता एक रियलिटी शो का कि फिर मैं उसके बाद म्यूजिक वीडियोस करूंगा, फिर गैम्बलिंग प्रमोट करूंगा, फिर साल खत्म हो जाएगा, नया रियलिटी शो कब आएगा। मैं खुद से काम करता हूँ, खुद से काम करते आया हूँ। देयर आर लेवल्स टू दिस। आई एम जस्ट 22 एंड आई एम बिगर देन ऑल ऑफ यू, ओके। शिवित भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इतनी ज्यादा शर्म आनी चाहिए ना अपने अंदर कि तुम मेरे को फुल ज्ञान चोतते रह गए पूरी वैनिटी और वहां सब बैठा बैठा के कि तू अपने लिए लड़ियो, अपना स्टैंड लियो, इंडिविजुअलिटी, किसी के पीछे मत घूमियो, अपने आप को हमेशा वो समझियो। भाई तुम बटलर हो, बटलर बन रखे हो तुम। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं। पर आई होप आपके इस शो से एटलीस्ट 600 के फॉलोअर्स हो जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना हर साल और तुम लोग जितने भी इनके फैंस हो दूसरे मीडिया पेजेस में कमेंट कर रहे हो भाई, और तुम लोग कह रहे हो कि ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। और क्यों नहीं रहूंगा, मैंने खुद से अपने लोग बनाए हैं जो मुझे देखने आते हैं और ऐड के छाती पे लेके चौड़े होके चलता हूं। ठीक है, मैं एक चीज में एक्सपर्ट हूं भाइयों, वो है मुंह चोदी। उसमें मुझे कोई नहीं हरा सकता और ये नहीं रुकेगी। मैं ट्रोल करता रहूंगा, चाहे जिसकी जितनी भी उम्र हो, चाहे उसने इंडस्ट्री में कितना भी काम किया हो। मेरे साथ गलत किया है ना तो मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। मैं बाकियों की तरह नहीं कि यस सर कोई बात नहीं, आपने मेरी गांड मार ली पर आप तो मुझे हर साल काम दोगे ना, इसलिए मैं आपकी गांड चटाई करते रहूंगा। लाला व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। कह रहे हैं कि एज शेमिंग क्यों कर रहे हो, वो एज में बड़े हैं, उनकी एज शेमिंग क्यों करो। भाई उस आदमी ने मुझे अनफेयरली शो से निकाल दिया, बुढ़े को बुढ़ा ही तो बोलूंगा। और वो लोग पूरे टाइम मेरे को बच्चा 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 कहते रहते हैं, अरे ये तो छोटा बच्चा है, अरे ये तो छोटा बच्चा है, अरे ये तो छोटा बच्चा है, इसको क्या पता। तो ये भी तो बुढ़े हैं,
ये बुढ़े होके क्या कर रहे हैं, छोटा बच्चा लगे हुए हैं वहां से। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है छोटा बच्चा सुनना, जैसे कि इनको बुढ़ा मत बोलो, ये बहुत साल से इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं। अरे तो मेरे लिए थोड़ी ना मेहनत कर रहे थे कि मैं रोटी खा रहा था क्या इनकी जब सीरियल चल रहे थे। भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अपने लिए आवाज उठा रहा हूं, मैं किसी से सपोर्ट भी नहीं मांग रहा। मैं किसी एक बड़े क्रिएटर, जितने मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैंने किसी को भी नहीं बोला कि आप मेरे लिए आवाज उठाओ, क्योंकि मैं अपने लिए आवाज उठाऊंगा ना, क्योंकि वो मेरा हक है भाई। बुड्ढे को बुड्ढा मत बोलो। ऑल्सो ये जो फोटो है इसमें बहुत लोग ले रहे हैं कि मिसोजिनी कर रहे हैं, ये वंशुज भाई मिसोजिनिस्ट हैं, ये किसी को लड़की बोल के उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नोइंग मी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने जेमिनी में डाला था कि भाई इनको ना बारबी प्रिंसेस बना दो, क्योंकि दे आर एक्टिंग लाइक प्रिंसेसेस, दे आर लाइक बारबीज। वो था मेरा कॉन्टेक्स्ट, है ना। अगर मेरे को किसी को कुछ भी बोल के मजाक उड़ाना होगा, मैं साइड के तरीकों से क्यों बोलूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा ना। तुम लोग मुझे जानते हो भाइयों, मैं 10 साल से तुम लोग मुझे देख रहे हो, मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं किसी से दबने नहीं वाला। और अगर तुम लोग मुझे जानते हो, तुमको पता है कि 30% तो मैं भी फीमेल हूं। व्हाट्स अ मिसोजिनी अबाउट दिस, ही इज अ मिसोजिनिस्ट। और भाई ये जितने भी प्रिंस नरूला और इनके ये 20, 22, 25 साल के फैंस हैं जो मेरे पे हेट कर रहे हैं, फकर्स, आई एम रिप्रेजेंटिंग यू, आई एम रिप्रेजेंटिंग यू, वी आर अस, वी आर आउटसाइडर्स। तुम भी तो कभी सपने देखोगे ना ऐसे शोज वोज में जाने का, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। मैं बस आवाज उठा रहा हूं फॉर अस। दिमाग तो खोल लो अपना, बैठे ही रहोगे क्या गोदी में उनकी। इट्स अस ब्रो, आई एम फाइटिंग फॉर अस। कोई नहीं, तुम आज नहीं समझोगे, 2 साल बाद समझ जाओगे, बट मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, इट्स अस, कम ऑन। और सिर्फ बुरे नहीं भाई, इन लोगों को साइड में करो। बहुत सारे अच्छे लोग भी थे शो में जो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, जैसे खानजादी, मतलब उन्होंने मेरे को उस वक्त भी सपोर्ट किया था, उन्होंने अगले दिन भी मेरे लिए आवाज उठाई थी। शी वॉन माई हार्ट। ऑल्सो मनीषा रानी, she stood for me, सपना चौधरी, आरुषि, and my brother young Sammy भाई। I hope इनमें से कोई जीते, क्योंकि they are at least fair भाई। Wow।